नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आज का नोएडा। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में लगातार नए नए प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जेवर एयरपोर्ट, डेटा सेंटर पार्क, आईटी पार्क और भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब इन प्रोजेक्ट के बाद शहर में एक और बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित होने जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही शहर के विकास को गति मिलेगी। चलिए जानते हैं कौन सा है ये प्रोजेक्ट, जिसके बाद किसानों के भी खुल जाएंगे भाग्य। कोरियन और जापानी सिटी बसाने की तैयारी तेज। 2 महीने में यमुना अथॉरिटी खरीदेगा जमीन, सीधा किसानों से करेगा बात। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा, हजारों लोगों को मिलेगा डायरेक्ट रोजगार। यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने दी जानकारी। नोएडा एयरपोर्ट के जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापानी और कोरियन सिटी विकसित करने की तैयारी है। सेक्टर 5A में जापानी जबकि सेक्टर 4A में कोरियन शहर बसाने की तैयारी है। इन सेक्टर्स को विकसित करने के लिए अथॉरिटी किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा। करीब 1700 एकड़ में इन दोनों सिटी को बसाया जाएगा। यहाँ बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोगों को डायरेक्ट रोजगार देगी। इसको बसाने में करीब 2544 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अथॉरिटी के एक अधिकारी ने बताया कि जापानी सिटी के लिए 395 हेक्टेयर और कोरियन सिटी के लिए 365 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। पहले अथॉरिटी सेक्टर 10 में 200 हेक्टेयर में जापानी शहर बसाने पर विचार कर रहा था, लेकिन फिर अब इन शहरों को बसाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है। शहरों को विकसित करने के लिए जमीनी विवाद का सामना न करना पड़े, इसके लिए अथॉरिटी सीधा किसानों से जमीन खरीदेगा। देखिए, सेक्टर 5 में हमने चिन्हित किया था कोरियन और जापानीज सिटी के लिए, और सेक्टर 5 में लैंड हम सीधे क्रय करने जा रहे हैं। पहले 100 एकड़ के हम चंक बना करके 100 एकड़ लेंगे, फिर 5 एकड़ लेंगे जमीन। और ये सेक्टर 5 में कोई आबादी भी नहीं है और कोई गांव भी नहीं है, इसलिए यहाँ जमीन क्रय करने में कोई अड़चन भी नहीं आएगी। तो सीधे इसको हम ओपन कर रहे हैं परचेज सेक्टर 5 में भी, और एक वेयर हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग के लिए, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। तो कुल 3 सेक्टर्स में सीधा क्रय करेंगे। सेक्टर 5 है, 8B है और 8D है। तो इन 3 सेक्टर्स में हम सीधे क्रय करने जा रहे हैं। इससे जापानीज और कोरियन सिटी की स्थापना में तेजी आ जाएगी और अगले 2 से 3 महीने में लैंड अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि ये सिटीज यहाँ पर आ सके। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यमुना अथॉरिटी के अधिकारी जापान भी गए थे और इसको लेकर कई कंपनियों से बातचीत भी हुई, जिसमें कंपनियों ने भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अगर जापानी सिटी बसाई जाएगी तो वहाँ पर जापान की इंडस्ट्री भी स्थापित की जाएगी। 70% जमीन पर इंडस्ट्री बसाई जाएगी। उसके अलावा 30% में उनके वर्कर्स के रहने की जगह, हॉस्पिटल, मॉल और उनको अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। फिलहाल इसको लेकर यमुना अथॉरिटी तैयारी कर रही है और जापान की कई कंपनियों से बातचीत भी कर रही है। जापान की तरह ही कोरियन सिटी बसाने की भी योजना है, जो सेक्टर 4A में बसाई जाएगी। सेक्टर 5 में कोरियन और जापानी सिटी विकसित होगी। इसको लेकर जमीन जल्द खरीदने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यहाँ पर कोई भी गांव नहीं है और न ही कोई आबादी है, इससे जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी के साथ अथॉरिटी कोरियन और जापानी सिटी के लिए सेक्टर 5 में जमीन खरीद सकता है। सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि पहले यहाँ पर 100 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, उसके बाद 500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जमीन चयनित की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए फॉलो करना ना भूलें हमारा चैनल आज का नोएडा।